आइए जानते हैं रामायण की कथा। एक नज़र में रामायण एक महान हिंदू ग्रंथ है जिसे महर्षि वाल्मीकि ने रचा था। यह भगवान श्री राम के जीवन, उनके आदर्श, संघर्ष और विजय की कथा है। यह ग्रंथ 7 कांडों में विभाजित है। नंबर 1, बाल कांड। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लंबे समय तक संतान न होने पर उन्होंने यज्ञ कराया, जिसके फलस्वरूप उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए। राम, कौशल्या से, भरत, कैकेयी से और लक्ष्मण व शत्रुघ्न, सुमित्रा से। राम विष्णु के अवतार थे और सबसे बड़े पुत्र होने के नाते उत्तराधिकारी भी बनाए गए। राम ने ऋषि विश्वामित्र के साथ राक्षसों का संहार किया और मिथिला में सीता का स्वयंवर जीतकर उनसे विवाह किया। सीता जनक की पुत्री और धरती की देवी थी। नंबर 2, अयोध्या कांड। जब राजा दशरथ ने राम को युवराज घोषित करने का निश्चय किया, तब कैकेयी की दासी मंत्रा ने कैकेयी को भड़काया। कैकेयी ने राजा से 2 वर मांगे, भरत को राजा बनाना और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजना। राजा दशरथ यह सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास स्वीकार कर लिया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन गए। नंबर 3, अरण्य कांड। वन में रहते हुए राम, सीता और लक्ष्मण कई ऋषियों से मिले और राक्षसों का वध किया। रावण की बहन शूर्पणखा ने राम से विवाह की इच्छा जताई, लेकिन राम ने मना कर दिया। लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने सीता का हरण किया और उन्हें लंका ले गया। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में दक्षिण की ओर बढ़े। नंबर 4, किष्किंधा कांड। राम की मुलाकात हनुमान से हुई, जो वानरराज सुग्रीव के मंत्री थे। राम ने सुग्रीव की सहायता से उसके भाई बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। बदले में सुग्रीव ने सीता की खोज में वानर सेना भेजी। हनुमान ने लंका जाकर सीता से भेंट की, उन्हें राम की अंगूठी दी और लंका में रावण को चेतावनी दी। फिर वे लौटकर राम को सीता का संदेश दिया। नंबर 5, सुंदर कांड। यह कांड हनुमान की वीरता और भक्ति को दर्शाता है। लंका में उन्होंने सीता से भेंट कर उन्हें आश्वस्त किया। उन्होंने लंका दहन किया और सुरक्षित लौट आए। राम ने समुद्र पर पुल, राम सेतु बनवाकर लंका पर चढ़ाई की। नंबर 6, युद्ध कांड। लंका कांड। राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। लक्ष्मण को मेघनाद ने घायल किया, लेकिन हनुमान संजीवनी बूटी लाकर उन्हें बचाया। अंततः राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। अग्नि परीक्षा के माध्यम से सीता ने अपनी पवित्रता सिद्ध की। इसके बाद वे अयोध्या लौटे। नंबर 7, उत्तर कांड। राम के अयोध्या लौटने पर उनका राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई। लेकिन कुछ लोगों ने सीता की शुद्धता पर संदेह किया, इसलिए राम ने उन्हें वनवास भेज दिया। वहाँ सीता ने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश को जन्म दिया। बड़े होने पर लव कुश ने राम की अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोककर राम से युद्ध किया और तब राम को ज्ञात हुआ कि वे उसके ही पुत्र हैं। अंत में सीता ने धरती माता से अपनी शुद्धता की पुनः प्रार्थना की और धरती में समा गयी। राम ने फिर अनेक वर्षों तक राज्य किया और अंत में सरयू नदी में जल समाधि लेकर अपने लोक को प्रस्थान किया। रामायण केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक जीवन पद्धति है। यह आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई और आदर्श राजा का प्रतीक है। राम का चरित्र मर्यादा और धर्म का प्रतीक है। रामायण हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।